गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका राजेश मेहरा मदर्स एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कुछ बातों का डिस्कस करने वाले हैं। एक तो मदर्स जो है टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन आने वाला है। ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन तो पहले से था, तो उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे मैथ्स और इंग्लिश दोनों पेपर का जिस दिन आपका पेपर होता है उसी दिन आप उस सॉल्यूशन को 3 जगह देख सकते हैं। पहला फेसबुक पे अपने मदर्स की जो फेसबुक है उस पे मिल जाता है। दूसरा, जब अपना पेपर होने के बाद दोबारा पेपर होता है तो उसमें पीछे प्रिंट आउट के साथ आता है। तीसरा, वो आप सॉल्यूशन यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आज जो यूट्यूब ऑनलाइन जो आया हूँ उसको मेन जो रीजन है वो ये है कि 2017 मेंस का जब से आंसर की आई है, 2017 मेंस का जब से आंसर की आई है तब से स्टूडेंट्स बार बार मिलने आ रहे हैं ऑफिस में या मैसेज कर रहा है और सबका एक ही क्वेश्चन है सर कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो पहली बात, कट ऑफ की यदि हम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो 400 से 410 के आसपास होने वाली है जनरल स्टूडेंट के लिए। ओबीसी कैटेगरी में यदि हम बात करें तो 380 से 390 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ है। इससे ऊपर वाले बहुत अच्छा स्कोर है। और अब स्कोर आप लोगों का इसके आसपास आ चुका है, इससे अच्छा स्कोर है तो आप कुछ टीयर 3 के बारे में सोच रहे होंगे कि अब हमें मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए। तो पहली बात हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए टीयर 3 के लिए? एक तो 9th और 10th की जो हिंदी व्याकरण की बुक्स है उसमें छोटे छोटे निबंध है। मेरा दोस्त, इंडिया 2020, अब्दुल कलाम और प्राकृतिक आपदाएं, ये छोटे छोटे सारे करंट अफेयर्स प्लस कुछ जो भी इंडिया के दूसरे देशों के साथ रिलेशंस है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद कुछ अब बात कर रहे हैं जिनका स्कोर 410 से कम है उनके लिए, और उसमें भी वो स्टूडेंट जिनका 350 प्लस है, यानी सिलेक्शन की लिस्ट में थे बट कुछ गलतियां की, जैसे ऑनलाइन पेपर नहीं हुआ या फिर मैथ का अच्छा पेपर आने से उनके जिनका टारगेट 200 था कम हुआ तो घबरा गए। मैथ का पेपर अच्छा नहीं होने से इंग्लिश का भी अच्छा नहीं हुआ। तो किसी ना किसी कारण से जो कट ऑफ के पास जाकर अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है जिनका, उनके लिए सीरियसली हम बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, कुछ तो ऐसे हैं कि 350, 360, 380, 400 नंबर आ गए और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो घबरा कर उन्होंने तो राजस्थान की कोई सिविल जितनी भी वैकेंसी आई हुई है, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है वो जेईएन की तरफ, बाकी कोई एलडीसी की तरफ, कोई आरएस की तरफ भागने की सोच रहा है। दोस्तों अभी आप सिलेक्शन की एकदम लिस्ट में हो, 350 प्लस का मतलब आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए था इस साल, बट किसी कारण से नहीं हो रहा है तो कारण हमें ढूंढने हैं पहले बात। दूसरा, अब हम यदि फील्ड चेंज करते हैं तो सिलेक्शन वहां होगा ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें यदि 100% सिलेक्शन चाहिए तो जो फील्ड हमारी हमने चूज कर रखी है उसी फील्ड में हमें रहना चाहिए। और थोड़ी सी मेहनत, कितनी मेहनत और करनी है, एक साल के अंदर हमें 350 से नंबर बढ़ाने हैं। तो ये थोड़ी सी मेहनत जो हमें 70 नंबर की 70-80 नंबर्स की जो मेहनत करनी है उसी के लिए हम फील्ड क्यों चेंज कर रहे हैं। इसलिए हमें इसी फील्ड में रहना चाहिए और क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिनके भी 350 प्लस मार्क्स हैं वो मैथ्स में अब क्या करें। तो मैथ्स में अब क्या करें? नई बुक्स नहीं खरीद के लानी, नया स्टडी मटेरियल नहीं खरीद के लाना, हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना, हमें ये डिसाइड करना है कि कम पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना। हमारे पास 10 बुक्स होती है, मार्केट में जाते हैं हमेशा एक बुक और लेके आ जाते हैं, उनसे सिलेक्शन नहीं होना। हमें कम पढ़ना है, अपडेट मटेरियल पढ़ना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। देखो क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले 195 प्लस, जो मदर्स में मैथ्स के स्टूडेंट थे उनको 195 प्लस मार्क्स वाली बुकलेट्स मिली थी, वो दूसरा टॉपिक वाइज बुकलेट्स मिली थी उनको, टॉपिक वाइज बुकलेट्स मिली थी। उनमें बुकलेट में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों की हर टॉपिक की अलग अलग बुकलेट थी जिनमें लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस थे पर टॉपिक। उन बुकलेट में एडवांस मैथ वाली जो बुकलेट है उनको रखना ही है
उसके साथ एडवांस मैथ की अभी अपडेट मटेरियल जो जो 2017 मैथ्स में चेंज हुआ है उसके साथ और बुकलेट्स आ चुकी हैं, वो भी आपको रखनी चाहिए। और तीसरा, प्रैक्टिस बुक 25 प्लस टेस्ट की एक प्रैक्टिस बुक है अपनी, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट है प्लस 2016 तक के मेंस के सारे पेपर्स हैं। ये बस इतना ही जो मैटर है, इस मैटर को आपको कम से कम 10 बार करना है, 10 टाइम्स करना है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या पढ़े? तो इंग्लिश में हम क्या पढ़े? सबसे पहली बात, आपको 2 आवर डेली, 1 आवर मॉर्निंग में और 1 आवर इवनिंग में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, रीडिंग लगानी चाहिए। रटना नहीं है, सीखना है। उसको सीखने का मतलब ये है कि जैसे हम हिंदी बोलते हैं, तब यदि कोई बोलता है कि राम जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ ती है, यहाँ एरर क्या है। सेम जब हम बार बार रीडिंग लगाएंगे तो ये एरर हमें समझ में आएगी। इसलिए सबसे पहला काम 2 आवर डेली रीडिंग को लगानी है आपको न्यूज़पेपर की। कोशिश करना द हिंदू की, क्योंकि इस बार द हिंदू से ऐसे के ऐसे पैसेज और क्रॉस टेस्ट कॉपी में लास्ट ईयर की एग्जाम में समय भी आए थे, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि द हिंदू पढ़े। दूसरा, वोकेब को ठीक करने के लिए वोकेब यहां से भी ठीक होगी, साथ में वन वर्ड और इडियम्स। वन वर्ड और इडियम्स की मदर्स की अपडेट बुकलेट आ चुकी है, उस बुकलेट को लो और उसको बार बार रिवीजन करो। और लास्ट जो तीसरी बात हम कर रहे हैं वो है हमारे पास ग्रामर। तो ग्रामर की जो भी नई बुक नहीं लेनी, जो भी बुकलेट आपके पास है उस बुकलेट को आपको पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है दोस्तों। और ये भी सेम वही 10 टाइम्स करना है दोस्तों। ये 10 टाइम्स क्यों कर रहे हैं? अभी हम जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम एक ऐसे स्टूडेंट से मिलेंगे जो 2016 का जब रिजल्ट आया तो एक कट ऑफ के आसपास मार्क्स आए और लास्ट फाइनली उसको एक छोटी सी ऑडिटर पोस्ट मिलती है। या फिर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका सिलेक्शन नहीं होता है। उन दोनों स्टूडेंट्स को मेरे से मिलना है कि सर अब हम क्या करें, हमें तो जो हमारी इच्छा थी वो पोस्ट मिली नहीं, तो हम क्या करना चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि बेटा मैथ्स और इंग्लिश में जो मेंस में आपको इस बार पढ़ाया गया है उस मैटर को आपको कम से कम 10-10 बार पढ़ना है। जब वो मेरे से प्री होने के बाद 2017 का जब प्री हुआ, वो मेरे से मिलने आए, उन्होंने बताया, एक स्टूडेंट ने कि मेरे 178 मार्क है और एक ने मुझे बताया 180। जब सारे लोग ये कह रहे थे कि पेपर हार्ड आ रहे हैं, उस टाइम उन स्टूडेंट्स ने आके स्कोर बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक साल तक आप दिखाई नहीं दिए, क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया कि सर जो आपने मैथ्स और इंग्लिश में हमें पढ़ने के लिए दिया था, हमने उस मैटर को कम से कम 12-13 बार पढ़ा है पूरे साल में, एक महीने में एक बार पूरा कवर किया है, इसलिए आज हमारे 180 मार्क्स हैं। उन्होंने उस दिन कहा कि सर अब हम और कुछ नहीं, हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की उन्होंने। और अब फाइनली हम उन दोनों स्टूडेंट की बात करें तो उनका जो स्कोर है वो 532 और एक का 3। तो ये स्कोर पढ़ने से नहीं आया है, ये स्कोर जितना उन्होंने पढ़ा है उसको 10 बार रिवीजन किया है तब आया। इसलिए दोस्तों जो भी आपको सिलेक्शन लेना है तो एक ही शर्त है कि आपको जितना पढ़ना है वो कम पढ़ना है, बट हाँ बार बार रिवीजन करना है दोस्तों। अब बचे हमारे पास 2 सब्जेक्ट, एक रीजनिंग और एक इंग्लिश, सॉरी जीके। रीजनिंग और जीए 2 सब्जेक्ट बचे हैं। इसके लिए अलग से आपको मैटर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है टेस्ट सीरीज, अपनी जो मदर्स की टेस्ट सीरीज चलती है उस टेस्ट सीरीज से आपकी रिकवर हो जाएंगी। इसलिए मदर्स की जो टेस्ट सीरीज है, जेके और रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना, नई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस पेपर पढ़ो, प्लस जो वीक में 2 टेस्ट होते हैं मदर्स में वो टेस्ट दो अपडेट मटेरियल के साथ। प्लस ये सारा जो मैटर मैंने अभी आपको बताया मैथ्स और इंग्लिश में, ये डिस्कस करो और अपनी रैंक देखो कि मैं अभी कहाँ हूँ। हर टेस्ट के बाद आपको अपना
डिस्कशन करना चाहिए टेस्ट का कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए या मैं कहाँ बढ़ा सकता हूँ। हर टेस्ट में आपको एक छोटी छोटी गलती ढूंढनी है, उस गलती को सुधारनी है, और इस सारी गलतियां सुधारने के बाद मैं सोचता हूँ कि आपका स्कोर 540 मार्क्स होना चाहिए CGL 2018 मेंस में। सबको बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।